नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके जीवन में, पूरे जीवन में काम आएंगे। लिख के ले लो मित्रों। आज मैं जो लव टिप्स आपको दे रहा हूं यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, कोई व्यक्ति जब आपके जीवन में जुड़ता है तो वो धीरे 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 आपके लिए बहुत खास हो जाता है। पहले वो आपके लिए कुछ नहीं था, आप उसे जानते तक नहीं थे, लेकिन जब वो एक बार मिला, फिर वो दोबारा मिला, तो वो आपके जीवन में धीरे धीरे उसकी जो नोक झोंक है, उसकी जो बातें हैं वो आपको याद आने लगी। मित्रों, यही नहीं, वो व्यक्ति और करीब आने लगा। मित्रों, पहले होती है मुलाकात, और मुलाकात का दौर धीरे धीरे बढ़ता है। मित्रों, मुलाकात जब होती है तो थोड़ी सी बात होती है, और थोड़ी सी बात मित्रों उस व्यक्ति के मन में घर कर जाती है, जिसके दिल में उसके प्रति प्रेम जाग रहा होता है। मित्रों, फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति की छोटी छोटी बातों को याद करने लगता है कि वो कैसे बोल रहा था, वो मेरे प्रति क्या कह रहा था, उसने मेरी कैसी तारीफ की थी। मित्रों, इन भावों में जब वो व्यक्ति खोने लगता है, वो ये नहीं मानता कि उसको प्यार हो रहा है, लेकिन उसको असल में प्रेम होने लगता है। मित्रों, फिर क्या होता है, वही व्यक्ति उससे फिर बात बात में कह देता है कि आपका नंबर मिल सकता है। फिर ना चाहते हुए भी मन उसको नंबर भी दे देता है, और फिर एक लगन रहती है कि काश उसका फ़ोन आ जाए, और हम बार बार ऐसे फ़ोन उठाकर पलटते हैं, देखते हैं कि वो उसने नंबर लगाया कि नहीं, वो लगाएगा कि नहीं, उसका मैसेज आएगा कि नहीं। हम कितने उत्सुक हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की आईडी फेसबुक में देखते हैं, फेसबुक में खोजने लगते हैं, व्हाट्सएप पर जब उसका कॉल आता है तो हमारे दिल में बहुत प्रसन्नता होती है। नया नया प्यार हुआ है, अभी अभी का हुआ है। और मित्रों, प्रेम कितना बढ़ता है कि हम उन्हें चाहने लगते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। मित्रों, कितनी खास स्थिति होती है। उसके बारे में जानने के लिए हम उसकी फेसबुक सर्च करते हैं, उसका इंस्टाग्राम सर्च करते हैं, उसके नाम से सर्च करते हैं। और मित्रों, जब वो व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज देते हैं। अब क्या हुआ, अब वो व्यक्ति अभी तक तो हमसे जुड़ा ही था, अब वो दिल से जुड़ गया। मित्रों, जब वो व्यक्ति दिल से जुड़ जाता है, जब उससे हमारी बातें होने लगती हैं, शेयर होने लगती हैं, हर बातें धीरे धीरे घर करने लगती हैं, फिर वो हमारे दिल से जुड़ जाता है। और पहले मैंने कहा क्या, पहले होती है मुलाकात, फिर मुलाकात से होती है फिर बात, और बात से मित्रों फिर खासम खास, फिर खास खास बातें होने लगती हैं। हेलो हाय तक ही बात नहीं रहती, फिर मित्रों मिलने की बातें होने लगती हैं। जब व्यक्ति के मिलने की बात होने लगे, ये मान लीजिए कि उसको विशेष रूप से प्रेम में परिणति हो रही है, वो व्यक्ति उसे बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगता है। और मित्रों, यही स्थिति नहीं रहती, फिर मिलने मिलाने की बातें होने लगती हैं। ये स्थिति दिल में बहुत घर कर जाती है। और मित्रों, जब ये मिलने मिलाने तक स्थिति पहुंच जाती है, तो मैंने जैसे कि बताया कि पहले बात, फिर मुलाकात, पहले बात होती है, फिर होती है मुलाकात, पहले प्यार, पहले बात हुई, फिर प्यार हुआ, प्रेम हुआ। तो प्रेम तक सीमित नहीं रहा, पहले तन तक आया व्यक्ति, तन तक आया, बात की उसने, फिर वो बदन तक पहुंच गया, उसने ओठों को छू लिया, लफ्ज़ों को छू लिया। और मित्रों, वही व्यक्ति फिर तन से बदन तक पहुंच गया, पता नहीं लगा। बदन तक पहुंचने के बाद जब वो व्यक्ति बदन से और तन से जुड़ गया, फिर उसने इग्नोर करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब तड़प हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब तड़प हो रही है, अब उसको चाह चुके हैं, उसे छोड़ नहीं सकते, उसकी यादों में अब रोना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसे दिल से चाह रहे थे, वो आपको दिल से नहीं चाह रहा था। आपने उसे बहुत कुछ समझा, लेकिन उसने आपको कुछ नहीं समझा। ये बात समझिए,
जो व्यक्ति धोखा देकर चले जाते हैं ना, जो मुड़कर भी नहीं देखते, विशेष ध्यान रखना इस बात को, जीवन में उतार लेना आपने कि यही स्थिति होती है। पहले बात फिर मुलाकात, पहले मन तक पहुंचता है व्यक्ति, फिर व्यक्ति तन तक पहुंचता है, और तन के बाद में मित्रों विशेष रूप से व्यक्ति बदन तक पहुंच जाता है। और बदन तक जब व्यक्ति पहुंच जाता है फिर मित्रों वो इग्नोर करने लगता है, और इग्नोर की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति ब्लॉक कर देता है छोटी छोटी बातों को लेकर। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल के पूरे राज उसे बता दिया। आपके घर में आप क्या खाते हो, कितना आपके पास में पैसा है, क्या आपके पिताजी करते हैं, आपने क्या किया, विभीषण का काम किया आपने। विभीषण ने तब भी अपने कुछ राज नहीं बताए थे, लेकिन आपने अपना सब कुछ बता दिया उस व्यक्ति को, जिसके कारण उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया। अब आपके जीवन में क्या है सिवाय रोना। और उसके बाद आप फिर हमारे पास आते हैं, कई एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि गुरुजी वो व्यक्ति हमारे जीवन में आएगा या नहीं आएगा। फिर हमें सिद्धांत खोजना पड़ता है, फिर हम ये देखते हैं कि यह राशि का इसका मेल मिल रहा है कि नहीं, ये राक्षस गण की है, ये मनुष्य गण की है, ये देवगण की है, तो स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। पहले तो गलती की, सोचा नहीं, अब सोच रहे हो, क्या फायदा है। ध्यान रखें, प्रेम करने से पहले सोचने की जरूरत है। जो व्यक्ति आपके पहले मन से फिर तन से, पहले मन तन बदन सबसे जुड़ चुका, उसके बाद तो इग्नोर करना ही था भाई, सीधी सी बात है। पहले व्यक्ति ने मिठाई खा ली, अब खाने के बाद वो क्या कर रहा है, अब उसे ज़रूरत नहीं है आपकी, अब उसने आपको एक रास्ते पर छोड़ दिया। तो ये स्थिति बहुत गलत हो जाती है। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है मित्रों कि कुछ लोग प्रेम तो करते हैं, प्यार करते हैं, दिल से करते हैं और उसको दिल मान लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो चाह रहा था कि आप उसके साथ में तन से जुड़िए, आप तन से नहीं जुड़े, केवल आप मन से जुड़े, और मन से जुड़े रहे, उस व्यक्ति को प्रेम करते रहे, बहुत प्रेम किया, लेकिन उसे क्या चाहिए था, एक बूंद पानी की, प्यासा था वो या प्यासी थी वो, उसे बूंद चाहिए थी, आपने वो नहीं दी और वो आपको छोड़कर चला गया। बाद में आप रो रहे हो, गुरुजी वो नहीं आया, वो हम उसको इतना चाहते हैं, उसे बहुत प्रेम कर रहे थे, वो किसी दूसरे के साथ में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हमसे कह दिया बात मत करना, ब्लॉक कर दिया, फलाना ढिकाना। अरे गलती किसकी है? आपकी। क्योंकि जब वो व्यक्ति स्वयं सजग होकर कह रहा है, देने के लिए तत्पर है, तो आपने गलती कर दी, और आपकी गलती आपको परेशानी में डाल रही। इसलिए मित्रों प्रेम करिए, लेकिन प्रेम अंधा होता है, इस बात को भी समझिए, लेकिन कुछ राशिगत सिद्धांत को भी देखकर प्रेम करिए। हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि लोग इस विषय में जान सकें कि आज के समय में क्या है। पहले मन, फिर पहले बात, फिर मुलाकात, पहले मन से, फिर तन से, फिर बदन से, और फिर जीवन से व्यक्ति जुड़ जाता है। जब व्यक्ति जीवन से जुड़ने के लिए तत्पर हो चुका है, तो फिर उसे इग्नोर मत करिए। ध्यान रखें, जब व्यक्ति जीवन से जुड़ने के लिए तैयार है, वो चाहता है कि अब आप उससे शादी कर लें, तो कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। यही जीवन का लक्ष्य है। पहचानिए अपने जीवन को, एक सार्थक लक्ष्य दीजिए और बनाइए अपने जीवन को समृद्धशाली, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खोया है आपके लिए। आप ही गद छोड़ दोगे, फिर कहाँ जाएगा वो, इसलिए उसे मत छोड़िए। प्रेम क्रिया है, प्रेम की परिणति को पहचानिए, क्योंकि 2-4 पल तेरी बाहों में सो लूं, तो फिर मोहब्बत के 100 भेद खोलूं, तेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ा, तुझसे ना बोलूं तो फिर किससे बोलूं। राधे।